गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम बात करते हैं एक आर्टिकल के बारे में। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल नेम यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको फ्री में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंद न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। आज थोड़ा सा न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है इतनी क्लियर नहीं है, तो मैंने जो भी इसमें रॉ मटेरियल जो भी ऐसा वर्ड टू वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप वो अच्छे से दिख सके विजिबिलिटी के लिए। बाकी मैंने इसमें कोई चेंज भी नहीं किया, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि ऐसा कैसा न्यूज़पेपर से पढ़ाना है ताकि उनको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं। तो हम जानेंगे ये कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कैसे हो सकता है। तो सेम चीजें जो मैंने ऐसे की ऐसे एज इट इज वोबली वाक के बारे में सेम यहाँ लिख दिए। तो वोबल क्या होता है? डगमगाना, इधर उधर अपने जो है बैलेंस बिगड़ना। वोबली वाक, वोबली में डगमगाती हुई चाल। कैसे? इंडिया डिड वेल, इंडिया वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस में यूज होती है। इंडिया ने अच्छा किया, वेल अच्छा किया। टू असर्ट, असर्ट होता है किसी चीज को दावा करना या जोर देना। तो इसका जो असर्ट करने का दावा दिया है, जोर दिया, इट्स टाई, इसके संबंध में रशिया के साथ, बट द ऑप्टिक्स वर बैड। ऑप्टिक्स क्या रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू लाइट होता है, रिलेटेड टू दी लाइट। तो जो स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में लाइट से, तो ये ऑप्टिक्स वर बैड, मतलब जो इसके दृष्टिकोण थे या इसकी जो लाइट में आने के इम्पैक्ट थे वो बैड थे। कैसे थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉस्को विजिट, उनकी जो मॉस्को में विजिट हुई है, वाज बिल्ड एज द फर्स्ट स्टैंड अलोन। तो उसको ऐसे बिल्ड मतलब उसको देखा गया है या उसको मार्क लगा दिया गया है एज ए फर्स्ट स्टैंड अलोन, मतलब अकेली विजिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो जो दिस टेन्योर, इस टेन्योर में उन्होंने, इस समय काल में, जो टेन्योर का था समय काल में, उनकी ये स्टैंड अलोन मतलब अकेली एक विजिट है। विद ऑफिशियल लेइंग स्ट्रेस ऑन द प्योरली बायलैटरल फ्रेमवर्क। विद ऑफिशियल, ऑफिशियल जो उनके साथ गए, लेइंग मतलब इसको रख देते हैं स्ट्रेस, वो जोर डालते हैं। क्या जोर डालते हैं? ऑन द प्योरली, बिल्कुल शुद्ध रूप से, बायलैटरल द्विपक्षीय फ्रेमवर्क ढांचे पे बात कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि वाइल मतलब के दौरान, वाइल मतलब के दौरान, द विजिट हैड स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कंपोनेंट्स। तो इसमें हैं मतलब रह चुके हैं, हैड मतलब पास में रह चुके हैं, बायलैटरल कंपोनेंट्स रह चुके हैं। कंपोनेंट क्या होता है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बायलैटरल द्विपक्षीय। इट्स इम्पैक्ट हैज बीन फेल्ट ग्लोबली, तो इसका प्रभाव क्या है? हालांकि दो पक्षों के बीच में रिलेशन है, बट इसके प्रभाव बहुत देखे गए हैं। हैज बीन फेल्ट, फेल्ट किए गए हैं। हैज बीन फेल्ट, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पैसिव फॉर्म में भी आती है। तो ये फील किए गए बाय ग्लोबली, बाय दी मतलब अदर कंट्री के, इसलिए ग्लोबली लेवल पे फील किए गए। विद अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म, अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड होता है इसको पहले सोचा समझा जा सके, अनप्रेसिडेंट इसको पहले सोचा समझाने जा सके। क्रिटिसिज्म फ्रॉम क्यू, तो क्रिटिसिज्म मिलता है किससे? क्यू जो यूक्रेन की कैपिटल है, एंड वाशिंगटन से। ऑन इट्स टाइमिंग, जो इसकी टाइमिंग चल रही है, एंड टाइमिंग एंड ऑप्टिक्स, जो इसके दृष्टिकोण है, टाइमिंग या जो इसका दृष्टिकोण है देखने का, हाँ वो उसके लिए क्यू में, क्यू यूक्रेन की कैपिटल है, वाशिंगटन यूएसए कैपिटल, वहां पे इसको टाइमिंग और ऑप्टिक्स के लेके नजरिया बदल गया। कैसे? क्योंकि जिस दिन नाटो की मीटिंग स्टार्ट हुई थी, उन्होंने उसी दिन पीएम वहां पे रशिया में विजिट किए थे। और जो टाइमिंग को लेके या फिर इसके जो दृष्टिकोण है कि आप मान लो वेस्टर्न कंट्री के साथ भी रिलेशनशिप रख रहे हो और आप रशिया को भी विजिट कर रहे हो। ऑन दी बायलैटरल फ्रंट, अगर दोनों कंट्री के बीच के देखो तो ये जो यात्रा है, विजिट है, हिज फर्स्ट रशिया सिंस 2019, तो 2019 के बाद पहली विजिट है उनकी। एंड द फर्स्ट एनुअल समिट इन 3 ईयर्स, तो एनुअल समिट जो साल में एक बार होती है, समिट है, समिट क्या है? एक मीटिंग है इन 3 ईयर, 3 साल में। रिजल्टेड इन ए नंबर ऑफ आउटकम्स, इससे क्या रिजल्ट आया है? बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, आउटकम्स रिजल्ट होता है, इसके परिणाम है। देयर वाज रीअफर्मेशन, रीअफर्मेशन अफर्म क्या था? पक्का करना, रीअफर्मेशन दोबारा से पक्का करना इंडिया रिलेशन के टाइज, एज वेल एज मिस्टर मोदी, मोदी की जो ओबीएस सामान्य पर्सनल रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है? रेपो बोलते हैं इसको, रेपो मतलब रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप जो उनके अच्छे हुए हैं मोदी के, ओबीएस सामान्य बात की विद द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मिस्टर मोदी आल्सो रिसीव्ड रशिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है रशिया का। ही प्रेज मिस्टर पुतिन एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज, उन्होंने प्रशंसा की भाई मिस्टर पुतिन एफर्ट प्रयास कर रहे हैं मजबूत करने के लिए दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंध को लिए। एंड दैट हैड अपीयर टू बी फ्लैगिंग, फ्लैगिंग मतलब किसी मुद्दे को उठाना, इसका ऐसा प्रतीत हुआ है कि जो अपीयर हो चुका था। फ्लैगिंग मतलब रेज करना, कंसर्न गिवन द वार, गिवन मतलब देखते हुए,
देखते हुए वार यूक्रेन में चले हुए एंड ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज, और रशिया और चाइना टाइज संबंध बढ़ रहे हैं, और वही वार में यूक्रेन में चली हुई है। तो ये ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे मुद्दे उठे हुए हैं। और देखते हुए इनफॉर्मल टॉक्स, अगर मान लो ऑफिशियली बातें कहें तो द लीडर्स फोकस ऑन द बेटरिंग द इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप। तो लीडर्स ने क्या फोकस किया, बेटर करना, अच्छे करना इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप को, विच हैज बीन ऑफन बीन नेग्लेक्टेड, जिसको हमेशा ऑफन बीन नेग्लेक्टेड ए पार्ट ऑफ द लार्जली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट। तो जिसको देखा गया है, अनाउंस किया गया है, बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंध है, बिजनेस है, $100 बिलियन का लेके जाएंगे 2030 तक। तो ये एंगेजमेंट साथ में, मतलब एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस रिलेशनशिप में रहना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे, और $100 बिलियन का ट्रेड लेके जाना 2030 तक, विच शुड बी इजिली मेट गिवन इंडियाज मैसिव, गिवन मतलब देखते हुए इंडिया की जो मैसिव बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है ऑयल इंपोर्ट्स में फ्रॉम रशिया, स्पेसिफिकली डिस्काउंटेड ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शन, स्पेशली डिस्काउंट हुआ है वेस्टर्न सैंक्शन से। मिस्टर मोदी आल्सो वोन एन अश्योरेंस फ्रॉम द मिस्टर पुतिन दैट इंडियन रिक्रूट्स, तो मिस्टर मोदी ने क्या आल्सो वोन जीता है, अश्योरेंस वादा फ्रॉम द मिस्टर पुतिन से दैट इंडिया रिक्रूट करता है एनलिस्टेड इन रशियन आर्मी, तो जो कि एनलिस्टेड है रशियन आर्मी में, विल बी अलाउड टू रिटर्न इंडिया, तो उसको अलाउ किया जाएगा इंडिया के लिए। Unlike in the past में the visit lacked any announcement of military purchases that have been the mainstay of ties। तो यहाँ पे बात की unlike मतलब पहले की तरह नहीं है, in the past में unlike मतलब पहले की तरह नहीं है, ये पास्ट में जो हुआ था the visit lacked, जिसमें इन्होंने यात्रा की थी, वो उसमें कमी थी, lacked any announcement, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था मिलिट्री परचेज, कोई मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से हम क्या खरीदेंगे, that have been the mainstay of ties। mainstay मतलब क्या था, बेसिस, किसी का आधार, वो संबंध का जो आधार रहता है हमारा रिलेशनशिप, इसका डिफेंस से रिलेटेड ज्यादा रहता है, ड्यू पार्शली टू रशियन डिलेज। तो ये पार्शली क्या है, आधा मतलब रशिया की तरफ से डिले हुआ इन सप्लाईज ऑफ डील्स ऑलरेडी अनाउंस, जो डील अनाउंस कर रखी है ना उसमें डिले हो गया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जब से यूक्रेन पे लड़ाई स्टार्ट हुई है। एंड ऑल्सो अवॉइड इंटरनेशनल सेंश्योर, या अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सेंश्योर क्या निंदा, इसलिए वो डिले होता गया। मिस्टर मोदी की स्टेटमेंट जो है दैट देयर वाज नो सॉल्यूशन ऑन द बैटल फील्ड, बैटल मतलब लड़ाई, ये लड़ाई के फील्ड में नो सॉल्यूशन था बैटल फील्ड में, इसलिए टू द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कह रहे हैं कि भाई मिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट दी है ना उन्होंने, देयर वाज नो सॉल्यूशन, क्या थी स्टेटमेंट की, भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है बैटल फील्ड में टू द कॉन्फ्लिक्ट, एज वेल एज हिज डिसीजन टू ट्रेवल फर्दर टू वीना वर सीन एज अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द ट्रिप। तो ये दिखा रहा है कि भाई जो यूरोपियन कंट्री है ना, वीना, ऑस्ट्रिया कैपिटल है वीना, वहां पहुंच गए, जो जर्मनी पोलैंड के पास है, तो वहां पहुंच गए। तो ये कंटिन्यूस उसी विजिट पे थे, वहीं से पहुंच गए। तो ये बैलेंस अप्रोच दिखा रहा है कि हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी हैं, और वीना चले गए तो वहां वहीं चले गए। तो ये रिलेशनशिप दिखाता है कि बैलेंस कर दिया हमने उस चीज को, क्योंकि अप्रेंशन था वेस्टर्न कंट्री, जैसे वही यूएसए ना खुश था, या फिर जो यूक्रेन ना खुश था, तो उस चीज को बैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नो सॉल्यूशन बैटल फील्ड टू द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज हिज डिसीजन टू ट्रेवल फर्दर वीना वाज सीन एज अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द ट्रिप हिज फर्स्ट सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन, जब उन्होंने स्टार्ट किया इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज वर्ल्ड, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता हुआ पोलराइज वर्ल्ड था। दिस वाज एज easier said that done, especially as Mr. Modi visit happened even as मतलब यहां तक कि इतना, even as मतलब यूक्रेन was hit a devastating missile attack। यहाँ पे कहा गया कि बैलेंस किया उन्होंने ट्रिप को, हिज फर्स्ट सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन, जब से पहले से मतलब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गए जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है। इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज वर्ल्ड, इंक्रीजिंगली जो बढ़ता हुआ जा रहा है, पोलराइज मतलब दो गुटों में बटे हैं ना, कि ये रशियन के साथ या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ, जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न कंट्री के साथ पोलराइज वर्ल्ड हो रखा है। दिस वाज इजियर सेट, इजियर, ये इजी आसान था, सेट दैट डन किया गया। स्पेशली मिस्टर मोदी विजिट हैपन इवन एज यूक्रेन वाज हिट बाय ए डेवास्टेटिंग मिसाइल अटैक। तो यूक्रेन को डिवास्टेटिंग बिल्कुल तबाह करने वाला मिसाइल अटैक हुआ, फिर भी उनकी विजिट हुई। देयर वर आल्सो नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और वेस्टर्न के साथ अलायंस करते हैं संगठन, लीडर्स एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की कन्वर्ज मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। इन वाशिंगटन फॉर ए समिट वाज एम्ड, तो वाशिंगटन में एक समिट हुई है, मीटिंग, वहां पे इकट्ठे हुए, अल्बeit हालांकि अनसक्सेसफुली एट शोइंग रशिया आइसोलेशन। तो अनसक्सेसफुल रहे हैं कि दिखाने के लिए रशिया का आइसोलेशन, मतलब अकेले करना उसको। इट इज अनदर मैटर, ये दूसरा मैटर दैट द स्टांस जो हमने पैतरा आजमाया, रिक्स ऑफ हिपोक्रेसी,
तो इसमें क्या दिखाता है कि भाई हिपोक्रेसी है, दोगलापन है कि हम दोनों तरफ कर रहे हैं। एज द नाटो कंट्रीज हैव फेल्ड टू शो सिमिलर कंसर्न ओवर द किलिंग ऑफ इनोसेंट्स इन द गाजा ड्यू टू इजराइल रिलेंटलेस बॉम्बार्डमेंट। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो नाटो कंट्रीज है ना, उन्होंने बिल्कुल सिमिलर चिंता नहीं जताई है। अब मान लो यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, वहां पे इनोसेंट मारे जा रहे हैं, बट उन्होंने गाजा स्ट्रिप पे जो अटैक हुआ ना, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, उन्होंने बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं दिखा। तो इसमें क्या होता है, हिपोक्रेसी की बात आती है। एंड रिलेंटलेस लगातार होता है, बॉम्बार्डमेंट बॉम्ब फेंके जा रहे हैं वहां पे। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर्स वाला, एंड यूक्रेन हैव बीन ओपनली क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी विजिट। उन्होंने इस चीज के, वो क्रिटिकल आलोचक हैं इस चीज के कि भाई मोदी ने क्यों विजिट की। न्यू दिल्ली टास्क विल बी टू लिमिट द डैमेज टाइज। तो न्यू दिल्ली का क्या टास्क है, काम है, विल भी होगा कि लिमिट करना है डैमेज जो संबंधों में खटास आया है विद द यूएस एंड यूरोप के साथ इन द लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए। इंडिया विल हैव टू असर्ट, उसको पुख्ता करना होगा इट्स इंटरेस्ट एंड कन्विंस द वेस्ट, और कन्विंस करना होगा वेस्ट को दैट इट इज फ्यूटाइल वर्थ है टू फोर्स इंडिया टू चूज, फोर्स करना इंडिया को चूज करने के लिए। टू पुश ए कंट्री नॉन फॉर इट्स इंडिपेंडेंट स्टांस, कंट्री को देखा जाता है इंडिपेंडेंट स्टांस के। टू बिकम ए कैंप फॉलोअर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, और बनना कैंप फॉलो मतलब किसी भी एक कैंप को, जैसे वेस्टर्न कंट्री है, इसको इस कॉन्फ्लिक्ट में कैंप फॉलोअर की तरह उसने जैसे वेस्ट क्या फ्यूटाइल वर्थ है टू फोर्स इंडिया को चूज करना कि भाई कोई भी कंट्री को चुनो, इंडिपेंडेंट स्टांस अपना रहना चाहिए, किसी एक कैंप को चुनने की कोई जरूरत नहीं इस कॉन्फ्लिक्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही। तो सेम मतलब हमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं यूएसए को प्रेशर करना चाहिए, हमें अपना इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ही अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना प्लीज, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहां तक बेनिफिट मिल रहा है। तो जितने भी प्लीज व्यूअर देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप ये काम जरूर कीजिए, देन ओनली आई विल गेट टू नो दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। बाय।